अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के साथ साथ 1.2 को कंप्लीट किया था, ठीक है। और अब हम लोग 1.3 एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ रेडिकल एंड रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंट्स क्या होते हैं और हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं रेडिकल्स और रेडिकेंट्स को, उनको हम स्टडी करेंगे। और साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल्स की वो क्या हैं उनको देखेंगे। आई होप कि आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह अगर समझ जाते हो तो 1.3 आप बआसानी खुद से कर लोगे, ठीक है। चले चलते हैं, कुछ हम चीज़ें देखते हैं अबाउट रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। देखिए यहाँ पर ए एक एलिमेंट है रियल नंबर्स का, ठीक है। ए एक एलिमेंट है रियल नंबर्स का, मिसाल के तौर पर 1 2 3 वट एवर जो भी है, ठीक है, एक रियल नंबर है, ठीक है। इस पर अगर हम 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए, 1/2 स्क्वायर रूट्स ए, 1/3 है तो क्यूब रूट ऑफ ए, 1/4 है तो फोर्थ रूट ऑफ ए, 1/n है तो नंबर यानी कोई सा भी नंबर, वो चलते जाएंगे ना नंबर, तो n हमने के लिए कोई सा भी नंबर 1/n कह लेते हैं हम, तो उसका मतलब है nth रूट ऑफ ए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कहलाता है हमारा जो n, ये कहलाता है n जो है बाहर जो भी यानी नंबर है, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है या n है, वो इंडेक्स कहलाता है। और जो अंदर वैल्यू होती है रेडिकल साइन की वो कहलाती है रेडिकेंट। और जो सिंबल होता है ये सिंबल क्या कहलाता है, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल साइन कहलाता है। तो अगर हम रेडिकल साइन कहलाता है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट अगर कुछ भी नहीं है इसके ऊपर तो उसकी वैल्यू 1/2 है, अगर इसके ऊपर 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 है, अगर इस पर 4 है तो इसकी वैल्यू 1/4 है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू, ठीक है। अगर n है वटेवर कोई भी नंबर है जिसको हम n से शो कर रहे हैं तो 1/n है। तो इस तरह ये हम शो करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर रूट कहलाएगा, 3 लगा है रेडिकल के ऊपर तो क्यूब रूट कहलाएगा, 4 लगा है तो फोर्थ रूट ऑफ ए कहलाएगा, जो भी नंबर होगा उसके लिहाज से वो रूट कहलाएगा। अगर यहाँ पे हमने n शो किया है क्योंकि n एनी नंबर, तो हमने nth रूट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट रेडिकल रेडिकेंट इंडेक्स के बारे में। इसको आगे जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, रूल्स दिए हुए हैं कुछ, उन रूल्स को या उन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली हम एक्सरसाइज 1.3 बहुत आसानी से करेंगे। जी जनाब, अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई हैं, बुक में भी दी हुई है, इंट्रोडक्शन में चैप्टर के, और बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है बुक में भी। तो उसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ को बहुत वेल डिफाइन किया हुआ है, वहीं से लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। नंबर 1 रूल कह रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी कह रहे हैं, वो क्या है कि अगर दो स्क्वायर रेडिकल के अंदर मौजूद जो भी यानी कि रेडिकेंट्स हैं वो डिफरेंट हों, लेकिन दोनों के ऊपर क्या हो, रेडिकल साइन हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर शो कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, ये 2 है और ये 3 है, दोनों सेम है ना, दोनों रेडिकल के अंदर हैं, तो हम इनको एक साथ लिख लें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है ना। 2 × 3 या रेडिकल आपका हो जाएगा 2 6, कुछ भी सकता है ना भाई। तो ये आपका रूल नंबर 1 है, जिसमें अगर रेडिकल्स के अंदर मौजूद जो भी रेडिकेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो दोनों सेम रेडिकल के साथ हैं तो उनको हम एक साथ ही मल्टीप्लाई शो कर सकते हैं। ये आपका रूल नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सही है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में आप देखें कि यहाँ पर आप गौर करें कि रेडिकल ए है और डिवाइडेड बाय रेडिकल बी है, दोनों रेडिकल्स के अंदर हैं, दोनों नंबर्स रेडिकल्स के अंदर हैं, सेम रेडिकल्स हैं, यानी कि स्क्वायर रूट्स में दिए हुए हैं दोनों, लेकिन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिखें अलग अलग करके या एक साथ लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात होती है, तो हम रूल नंबर 2 कहते हैं, ठीक है। उसको एक साथ लिखें। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, तो ये हो जाएगा एक साथ ही लिख दें इसको इस तरह, a/b की तरह 2/3 हो जाएगा, सही। तो ये समझाने का मकसद है कि अगर स्क्वायर रूट सेम है ना, स्क्वायर रूट सही है तो सेम है, लेकिन अंदर के जो भी वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो उनको हम अलग अलग करके लिखें या
एक साथ लिखें, एक ही बात है, ठीक है। ये रूल नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 में देखें आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर रूट ए पर स्क्वायर रूट नहीं है, जबकि नीचे वाले ए पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो उसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ए। मिसाल के तौर पर कोई भी फ़र्ज़ करो कि अगर हम कहें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, सही है, तो अगर हम यहाँ पे इसका आंसर ये कह रहे हैं कि सिंपल स्क्वायर रूट आएगा, तो कैसे आता है, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी चीज़ जब रेडिकल्स में होती है तो एक मैथ्स का रूल है, इसको रैशनलाइज करना कि जो भी अगर डिनोमिनेटर्स में रूट की शक्ल में रेडिकल फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हुआ हो, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए उसी रेडिकल नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और हम डिवाइड भी करते हैं, सही है। अब यहाँ पर ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो ये तो रेडिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसका जो 1 है 3 1 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका तो आंसर ये आ जाएगा। और ये दोनों सेम हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो एक ही रेडिकल के अंदर आ जाएंगे लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका ऐसे ही रहेगा और इसमें से एक पेयर क्या होगा, एक पेयर एक सिंगल पेयरिंग स्क्वायर रूट है 2 का रूट है ये, तो इसका 2 नंबर का एक पेयर हम बाहर निकाल लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 यानी ए। तो क्या आया, अगर इस कंडीशन में हो तो आंसर हमेशा इस तरह आता है, ठीक है। यहाँ पे एक की जगह हमने नंबर यूज़ किया है आपको समझाने के लिए, तो ये इस तरह आएगा, ठीक है। अगर होगा तो ये तरीक़ेकार है, ये आपको आगे मुख्तलिफ क्वेश्चन में 1.3 में आपको करने को मिलेगा। अगर आप अभी समझ लेते हो तो वहाँ पे बआसानी आप कर सकोगे, ठीक है। अच्छा, जो रूल नंबर 4 है वो क्या है, रूल नंबर 4 में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सेम है, यहाँ पे देखें सेम है, इसको आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। मिसाल के तौर पर हम 2 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम एक साथ लिख लें। अब 2 की पावर क्या आ रही है, 1 और 2 हैं, तो उसको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं हम, है ना, 2 को पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये इसका मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, बताया था ना पीछे आपको। इसका मतलब अगर हम इसको हटाएंगे, इसको इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको हटाएंगे रेडिकल को, तो 1/2 आ जाएगी इसको वैल्यू। अब यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो 2 अंदर 2 होता है, तो 2 आएगा सिंपल, मतलब ए आएगा सिंपल, ठीक है। तो लिहाजा जब इस तरह की फॉर्म हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम रेडिकेंट्स वाले नंबर, तो वो इस तरह स्क्वायरिंग में आके वो आपस में स्क्वायर से कट जाते हैं, ठीक है। कट कैसे आते हैं, इस तरीके से कट जाते हैं, इस तरह करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद है ये सेम है, ये भी स्क्वायर रूट ए है, ये भी स्क्वायर रूट ए है, इसको हम सिंपली कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली 1 आ जाएगा। तो लेकिन अगर हम इसको इस तरह भी लिखें, मिसाल के तौर पे हम कहा था ना पीछे रूल नंबर 2 में हमने कि अगर ऐसे हो तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और रेडिकल 1 का आंसर 1 ही होता है, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में अगर दिया हुआ होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है जी जनाब। हम आते हैं रूल नंबर 6 या प्रॉपर्टी नंबर 6 पर। इसमें देखिए यहाँ पे आपका एक जो नंबर दिया हुआ है वो इंडेक्स के साथ दिया हुआ है, इंडेक्स m है और रेडिकेंड a है। एक इस फॉर्म में दिया हुआ है प्लस माइनस, यानी प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी पॉसिबल है, जो भी होगा उसका यही रूल होगा। और यहाँ पे जो आपको इंडेक्स दिया हुआ है वो n है और रेडिकेंड क्या दिया हुआ है आपको a है, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है, मीन्स दैट के इस फॉर्म में जो इनके जो इंडेक्स हैं वो प्लस माइनस होंगे और इनमें से दो कॉमन, दोनों में से कोई एक सेम आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि ये एक जैसे हैं तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई एक होता है, तो सेम ही होते हैं ना ये तो, ठीक है। तो ये दोनों इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, ये दोनों कॉमन ले लेंगे और ये m प्लस माइनस n करके यहाँ आ जाएगा। जो भी इंडेक्स है, जो भी रेडिकल की पावर है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, तो माइनस होगा तो माइनस में आएगा, प्लस होगा तो प्लस में आएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें कि यहाँ पे m की जगह दिया हुआ है 2 और a की जगह दिया हुआ है 5, सही है। हम प्लस का ले लेते हैं, माइनस का नहीं लेते, प्लस का ले लेते हैं, ठीक है। और n की जगह आपको दिया हुआ है 3 और a की जगह दिया हुआ है 5। अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 दोनों सेम है ना, तो हम कॉमन ले लेंगे, सही है। और ये 2 प्लस 3 कितना होता है 5, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल इस तरह इस पर अप्लाई होगा, ठीक है, ये रूल इस तरह इस पर अप्लाई होगा। उसके बाद आते हैं 7 पे। 7th प्रॉपर्टी क्या है इसकी,
सेवेंथ प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी में आपको दिया हुआ है कि ये स्क्वायर जो रेडिकल है, रेडिकल के अंदर आपको जो पावर दी हुई है ए अपॉन बी के ऊपर वो माइनस में दी हुई है। सिंपल जो तरीक़ेकार होता है, अगर किसी भी रेडिकल के अंदर पावर कोई भी रेडिकेंट होता है वो माइनस की पावर के साथ होता है, तो उसकी माइनस की पावर को हम प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। ए अपॉन बी है तो बी अपॉन ए होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो जब ये हमने इन्वर्ट किया तो इसकी साइन भी इन्वर्ट हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके कार है, ये भी एक रूल है, रूल नंबर 7 कह लें, ये प्रॉपर्टी नंबर 7 कह लें। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी रियल नंबर लेके हम सॉल्व करते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि 2/3 है और यहाँ पर पावर दी हुई है -4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम पावर को या जो भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है उसको हम अगर प्लस में करना चाह रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जब उल्टा करेंगे इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो इसकी पावर भी इन्वर्ट हो जाएगी, माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 7 है। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल पावर ऑफ इंडेसेस की तरफ। पावर ऑफ अभी तक आपने जो देखी वो सिर्फ स्क्वायर रूट्स में थे, 1/2 मतलब जो पावर्स होती हैं उनमें थे। लेकिन अगर n पावर के तौर पे देखें, कोई भी नंबर 1/2 या स्क्वायर रूट्स के अलावा हम यूज़ करें, क्यूब रूट इस्तेमाल करें, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट या एनी nth रूट, कोई भी नंबर, तो वो पावर ऑफ इंडेसेस कहलाती है या इंडेक्स कहलाती है। तो उसको हम अगर यहाँ पर पावर दी हुई होगी आपको, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको सिंपली जो जैसे फर्स्ट करें n स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर रूट a, तो दोनों में सेम है। ठीक है, इनकी जो अंदर की जो रेडिकेंट हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो n दोनों सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि 2 क्या है, 2 आपका nth नंबर है, ठीक है, और a फर्स्ट करें 3 है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे भी 2 सेम है, और b आप फर्स्ट करें 5 है। ठीक है, तो उसको अगर हम क्या करें, ये 2 2 का क्या हो जाएगा, ये 2 2 तो कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, और जो अंदर के जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सही है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हैं, तो वो इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। तो ये इस तरह करेंगे। ये 8 प्रॉपर्टी है जिसमें पावर आपकी पावर कह लें या जो इंडेक्स है वो सेम है, रेडिकेंट डिफरेंट है। रेडिकेंट को मल्टीप्लाई करके एक साथ शो करेंगे, और जो इनके जो इंडेक्स हैं, पावर ऑफ रेडिकल है, उसको हम कॉमन लेके एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी को मल्टीप्लाई के आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी जनाब। उसके बाद हम बात करते हैं इस 9th प्रॉपर्टी की। इसमें देखिए आप यहाँ पे डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है n और n, मतलब इसका जो भी इंडेक्स है वो सेम है, लेकिन इनके जो भी रेडिकेंट नंबर हैं वो डिफरेंट है और ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम इनकी जो पावर्स हैं इनको या इंडेक्स है इसको कॉमन ले लेंगे एक दफ़ा, और a और b को हम डिवाइड फॉर्म में अंदर लिख लेंगे। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इसमें अगर फर्स्ट करें ये 2 है और ये 3 है, ये भी 2 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं। ये क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, अच्छा जी, अगर यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 में आप गौर करें कि आपका क्या है कि जो ये है पावर जो है आपकी n, और अंदर जो रेडिकेंट है उसके ऊपर भी पावर दी हुई है। ठीक है, तो ये पावर है और ये n का मतलब क्या होता है, हमें बताया था आपको, रेडिकेंट n का मतलब क्या होता है, 1/n है ना, ये बताया था ना 1/n। तो लिहाजा जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ख़त्म करेंगे तो राउंड ब्रैकेट बनाएं, इसको a को m लिखें और इसकी 1/n लिखें, तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, m बन m हो जाएगा, m/n हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ना ये। तो ये उस सूरत में होता है, इसको n का रेडिकल हम ख़त्म करने के लिए इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 1/n के तौर पर इसके ऊपर लिखेंगे, और m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m/n बन जाएगी। तो असल पावर क्या बनी, इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो लाइक दैट हम मिसाल के तौर पर कोई भी यानी कि वो लेते हैं, हम नंबर से शो करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा
यहाँ पे 3 है और ये 1/2 है। क्या हो जाएगा ये ए 3/2। सही है, आगे बात समझ में। तो अगर पावर इस तरह की कंडीशन में दिया हुआ होगा तो ये इस तरह पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको गौर करें आप, यहाँ पे n अंदर n रेडिकेंट के ऊपर पावर दी हुई है n और बाहर इंडेक्स दिया हुआ है mn। तो बताया था आपको कि कोई भी पावर होती है रेडिकल के ऊपर तो 1/, करके होती है। तो सिंपल होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की पावर n है, हम मल्टीप्लाई बाय इसको हम mn कर लेंगे। सही है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे n की पावर a की पावर n थी और ये रेडिकल की पावर mn थी, n से n कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a की पावर 1/m। सही है, तो ये इस कंडीशन में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 है ये, इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 12th प्रॉपर्टी, उसमें आप गौर करें कि यहाँ पर mn दिया हुआ है रेडिकल के अंदर, रेडिकल के ऊपर जो इंडेक्स है वो mn दिया हुआ है और रेडिकेंट जो है वो ए सिंगल है। ठीक है, इसका मतलब है mn जो है अलग अलग बार बार शो हो रहा है। इसको अलग अलग भी शो कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम अलग अलग जैसे करेंगे, इन्होंने अलग अलग करके शो किया हुआ है बुक में ना, कि पहले इन्होंने क्या किया हुआ है, m जो इंडेक्स है इसको बाहर ही रखा है, पहले इन्होंने अप्लाई किया है n को, तो 1/n आ गया। सही है, 1/n आ गया, इसको ऐसे लिख लें 1/n करके, या फिर आप इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लें, ऐसे लिख लें, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम लिखेंगे यहाँ पर mn, इसका तो 1/n ही इन्होंने तो शो किया था आपको, तो सिंपल क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a की पावर तो 1 होती है, तो यहाँ पर सिंपल क्या दिया हुआ है आपको 1 और m और n, सिंपल ही mn हो जाएगा। सही है, सिंपली आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि mn है 1/mn कहलाएगा वो। रेडिकल हम रिमूव करेंगे तो a के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, ये a/mn। इन्होंने शो किया है कि आपको इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको जब 1.3 में इस कंडीशन में भी आपको क्वेश्चन गिवन होंगे जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे रेडिकल फॉर्म से, इस कंडीशन में भी दिया हुआ होगा, तो इस तरह डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, अब याली प्रॉपर्टी देखें। 13 प्रॉपर्टी में क्या है कि यहाँ पर आपके पास इंडेक्स दिया हुआ है रूट के ऊपर या रेडिकल के ऊपर, और उसके अंदर एक और रेडिकल दिया हुआ है, जो इसके अंदर रेडिकल क्या है, ए है, ए के ऊपर एक रेडिकल है, उसके ऊपर इंडेक्स दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर भी एक और इंडेक्स दिया हुआ है। तो इसको हम क्या शो करते हैं, डायरेक्टली शो कर सकते हैं, क्योंकि दो ये भी रेडिकल इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, एन और एन स्क्वायर हो जाएगा और ये ए ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसको एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर पता है आपको 1/n करके होता है, तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। तो अगर जैसे हम इसको किसी एग्जाम्पल से लेते हैं, फर्स्ट करते हैं, ये 3 है और ये भी 3 है और ये ए है, तो सिंपली क्या है, दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी और ये ए हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर ए के ऊपर 3 की पावर 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर होगा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके आप जो भी आंसर आएगा वो भी लिख सकते हैं। 3 9 9 3 27, ए की पावर 27 भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एक्सरसाइज प्रॉपर्टी नंबर 14 में सिंपल आपको दिया हुआ है, सिंपल गिवन है कि अगर इस कंडीशन में हो तो आंसर से सिंपल ये रेडिकेंट आता है। सिंपली किस तरह होता है वो देखते हैं कि देखिए ये n है, n का मतलब क्या होता है 1/n। रेडिकल को जब हम रिमूव करते हैं तो ये तो n दिया हुआ है आपको, n का मतलब ये है, सिंपली ये हो जाएगा n की पावर और ये 1/n हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a। आ गई ये कंडीशन, a आ गया आपका, ये इस तरह आएगा ये। ठीक है, नंबर के लिहाज से करेंगे तो नंबर के लिहाज से अगर आप देख लें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और ये हो जाएगा ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नंबर के लिहाज से भी देखा हमने। और चलिए जी, अब हम चलते हैं 15 लास्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। इसमें देखिए आपकी n यहाँ पर आपको डिवीजन फॉर्म में दिया हुआ है, सेम है, जैसे वैसे कैंसिल हो जाते हैं, सिंपल जो सेम होती है ऊपर नीचे, तो सेम उसी तरह ही करेंगे हम इसको भी।
कि जिस तरह उन्होंने पहले बताया था हमने, ये सिंपल है तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल ही पूरा कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये हुआ कैसे है, इसको हम एन से एन सिंपल ही कैंसिल करते हैं, इसको उससे कैंसिल करेंगे वैसे बन आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी एक लॉजिक बताई थी आपको पीछे कि क्या था कि हमको रैशनलाइज मेथड या जो भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फॉर्म में होता है उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी। जब हम लोग इंशाल्लाह ताला करेंगे 1.3 तो 1.3 में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सम्स होंगे, वो तमाम इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। और कोई बात आपको अगर कंफर्म करनी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो भी लास्ट वीडियोस हैं आपकी, जो भी एक्सरसाइज 1.1 1.2 उनकी तमाम जो भी इंट्रोडक्टरी जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई गई हैं रियल नंबर्स की, तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप चाहें तो जाके वहाँ देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम 1.3 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन्हीं रूल्स को यानी कि फ़ॉलो करते हुए। अगर उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत तसल्ली से देखनी होगी और समझनी होगी। अगर इस वीडियो को आप समझ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो फिर आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.3 वो आपको करने में बहुत आसानी होगी। और डेफिनेटली कुछ चीज़ अगर आपको समझ में आती है, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो आपको करने में भी मज़ा आता है उस चीज़ को। ये तो हर एक कॉमन सेंस की बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ते, ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी तमाम चीज़ें, ताकि वो घर बैठे अपनी इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।